हमने अनुवाद के जितने भी प्रकार हैं उसे समझ लिया है। भाषिक प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद के क्या प्रकार होते हैं और विषय वस्तु के आधार पर क्या प्रकार होते हैं। ये रूपांतरण और सारानुवाद दोनों भाषिक प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद का जो वर्गीकरण किया गया है दोनों उसमें आते हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि रूपांतरण और सारानुवाद दोनों में समानता क्या क्या है, सिमिलर चीजें क्या क्या है, और दोनों में असमानता, अंतर या डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक है, हालांकि बहुत विस्तार से हम दोनों पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी विषय वस्तु पे लौटने से पहले थोड़ा सा परिचय दोनों का हम प्राप्त कर लेते हैं संक्षेप में। रूपांतरण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रूप का अंतर करना। ठीक है, अनुवाद की इस प्रक्रिया में, अनुवाद के इस प्रकार में क्या किया जाता है कि अनुवादक रूप का परिवर्तन कर देता है। जैसे कोई कहानी है तो कहानी का अनुवाद तो वह करेगा, लेकिन वह विधा बदल जाएगी। कहानी की विधा किसमें बदल सकती है? नाटक में बदल सकती है। ठीक है, यानी कि रूपांतरण में अनुवाद का जो विषय वस्तु होता है वह तो एक जैसा होता है, लेकिन क्या होती है? विधा बदल जाती है। साथ ही साथ परिवेश का भी रूपांतरण अनुवादक कर देता है। ठीक है, यह रूपांतरण हुआ। दूसरा होता है सारानुवाद। सारानुवाद में अनुवादक क्या करता है? मूल कृति को बहुत ध्यान से पढ़ता है, बार बार उसे समझने की कोशिश करता है और उसका संक्षिप्त और जो सार तत्व होता है उसका वह क्या कर देता है? अनुवाद कर देता है। यानी कि लंबे भाषणों, बड़ी बड़ी रचनाओं इत्यादि के जो सार तत्व होते हैं उनको निचोड़कर उसका अनुवाद कर देना सारानुवाद कहलाता है। दो शब्दों से मिलकर बना है, सार और अनुवाद। तो समझ में आ गया, लंबे भाषण हुए, लंबी कहानी हुई, उपन्यास हुआ, उसके मूल पात्र, मूल घटनाएं, क्या क्या क्लाइमेक्स है, कौन कौन से बिंदु ऐसे हैं जो बहुत दर्शक को आकर्षित करते हैं, उन सबों को इकट्ठा करते हुए उसके सार तत्व को अनुदित कर देना सारानुवाद कहलाता है। सारानुवाद अत्यंत संक्षिप्त होता है और सरल होता है। आगे बात समझ में। अब हमें यह समझना है कि रूपांतरण और सारानुवाद में क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम समानता जानने की कोशिश करते हैं कि रूपांतरण और सारानुवाद में क्या क्या समानता है। ठीक है, तो पहली समानता तो यह हो गई कि रूपांतरण और सारानुवाद दोनों क्या हैं? अनुवाद के भेद हैं। ठीक है, अनुवाद के प्रकार हैं। दूसरी समानता यह है कि रूपांतरण और सारानुवाद दोनों प्रक्रिया में भाषा परिवर्तित हो जाती है। भाषा परिवर्तित कैसे हो जाती है कि मान लीजिए कोई विषय है, ठीक है, और अंग्रेजी में है, तो उसका रूपांतरण जब भी किया जाएगा तो लक्ष्य भाषा क्या होगी? कोई और भाषा होगी। हिंदी हो सकती है, जापानीज हो सकती है, चाइनीज हो सकती है। सारानुवाद भी है, मान लीजिए अनुवाद तो जुड़ा हुआ है ना दोनों में, दोनों अनुवाद के रूप हैं। तो स्रोत भाषा क्या होती है? जब उसका अनुवाद होता है तो वह लक्ष्य भाषा में परिवर्तित हो जाती है। तो दोनों में क्या हो जाता है? भाषा का परिवर्तन हो जाता है। तीसरी जो समानता है, ठीक है, तीसरी समानता यह है कि दोनों के मूल पाठ को, ठीक है ना, रूपांतरण में भी क्या किया जाता है? विधा जरूर बदल जाती है, लेकिन मूल कहानी या रचना की मूल संवेदना को क्या किया जाता है? दूसरी विधा में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। या अनुवादक दूसरी विधा जो है, कहानी से अगर नाटक में रूपांतरित कर रहा है तो उसकी जो मूल कहानी है, ठीक है ना, मूल संवेदना है, मूल विषय वस्तु है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है, उसे ज्यों का त्यों बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। सारानुवाद में भी वही बात होती है। संक्षिप्तीकरण तो जरूर हो जाता है, संक्षेप उसको जरूर बना दिया जाता है, लेकिन मूल कृति जो होती है, स्रोत भाषा में जो कृति होती है, उसके सार तत्व को लक्ष्य भाषा में निश्चित रूप से क्या कर दिया जाता है? रूपांतरित कर दिया जाता है। मूल कथा या विचार जो होता है उसको दूसरी भाषा में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि पाठ का जो मूल कथ्य होता है, मूल तत्व होता है, वह रूपांतरण और सारानुवाद दोनों में बना होता है। यह भी दोनों में एक समानता है। ठीक है, रूपांतरण और सारानुवाद दोनों में अनुवाद की जो प्रक्रिया होती है वो एक जैसी होती है। अनुवाद की प्रक्रिया से मतलब क्या होता है? पहले
अनुवादक पाठ को पढ़ता है, मूल कृति को पढ़ता है, समझता है, उसका अवलोकन करता है, ठीक है, और फिर उसका अनुवाद करता है। तो चाहे वह रूपांतरण हो, चाहे वह सारानुवाद हो, अनुवादक एक ही तरह की प्रक्रिया का प्रयोग दोनों में करता है। यह भी एक समानता है। और अगली समानता यह है कि रूपांतरण और सारानुवाद दोनों में जो मूल पाठ का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। यदि मूल पाठ के विषय वस्तु को सुरक्षित न रखा जाए तो जाहिर सी बात है कि वह उच्च कोटि का अनुवाद नहीं होगा, या उस अनुवाद को हम विषय से भटका हुआ अनुवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 समानताएं सारानुवाद और रूपांतरण में देखने को मिलती है। ठीक है बच्चे, अब हम जानेंगे सारानुवाद और रूपांतरण में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है, क्या क्या असमानता है। ठीक है, जो पहला अंतर है वह यह है कि सारानुवाद में लंबे भाषणों, लंबी कहानियों, बड़ी बड़ी रचनाओं के मूल तत्व को, सार तत्व को निकाल करके उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है, जबकि रूपांतरण में जो कथ्य होता है उसको पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया जाता है। रूपांतरण में जो कथ्य होता है उसको पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया जाता है। सिर्फ क्या होती है, विधा उसकी बदली जा सकती है। यानी कि रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है वह संक्षिप्त नहीं होती है, सारानुवाद की प्रक्रिया जो होती है वह अत्यंत संक्षिप्त होती है। आगे बात समझ में, पहला अंतर यह हो गया। दूसरा अंतर है बच्चे कि सारानुवाद में विधा जो होती है वह ज्यों की त्यों रहती है। आई बात समझ में, जैसे कि नाटक है, नाटक का सारानुवाद किया गया, ठीक है, तो वह नाटक ही होगा, बेशक वह बहुत संक्षिप्त होगा, लेकिन उसको कहानी में आप नहीं बदल सकते, उसको उपन्यास में आप नहीं बदल सकते। ठीक है, भाषण है, कोई लंबा भाषण है, ठीक है, तो उसके मूल तत्व को आपने इकट्ठा किया, पढ़ा और उसका अनुवाद कर दिया, तो यहाँ विधा में परिवर्तन नहीं होगा, जबकि रूपांतरण में विधा का परिवर्तन हो जाता है। कोई नाटक है तो उसको एकांकी में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, कोई कहानी है तो उसको नाटक में परिवर्तित किया जा सकता है। सारानुवाद, जैसे कि फिर से अगर आप अगला अंतर समझने की कोशिश करें तो सारानुवाद में क्या है, किसी हिंदी कहानी को, किसी बड़ी हिंदी कहानी को संक्षेप में सुनाना, ठीक है, सारानुवाद है। जैसे आपने कोई लंबी फिल्म देखी और लंबी फिल्म की कहानी 3 घंटे की है, लेकिन जब आप किसी को सुनाते हैं तो कहानी सुनाने में क्या 3 घंटे का समय आप लेते हैं? नहीं लेते हैं, बहुत जल्द आप उसको सुना देते हैं। तो किसी घटना, किसी फिल्म या कहानी को संक्षेप में सुनाना क्या है, सारानुवाद है। जबकि किसी हिंदी कहानी को, ठीक है, एकांकी में, नाटक में बदलकर प्रस्तुत करना, अनुवाद करना क्या है, रूपांतरण। आई बात समझ में? ये कुछ मूलभूत समानताएं और असमानताएं रूपांतरण और सारानुवाद में देखने को मिलती हैं। ठीक है, परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, रूपांतरण और सारानुवाद से आप क्या समझते हैं, दोनों में समानता और असमानताएं क्या क्या पाई जाती हैं, उसका विवरण प्रस्तुत करें। ठीक है, तो पहले आपने परिभाषा देनी है रूपांतरण की, सारानुवाद की, फिर हेडिंग देना है आपने दोनों में समानता, समानताएं लिखनी है, रूपांतरण और सारानुवाद में असमानता या अंतर, और फिर आपको वो लिखते हैं। ठीक है।